चलो भाई स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 4 कार्बन। चैप्टर नंबर 4 कार्बन। शायद चैप्टर नंबर 4 कार्बन का चैप्टर 4 भी बड़ा सोच समझ के रखा गया है क्योंकि 4 से कार्बन बहुत रिलेटेड है। तो देखकर चलते हैं, ये चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो कार्बन बेटा, ऐसा हमारे पास नेचर में अभी तक जितने एलिमेंट टिल डेट डिस्कवर हुए वो हो चुके हैं 118 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं अब तक, लेकिन हम पढ़ रहे हैं कार्बन। तो कुछ तो खास बात होगी ना कि हम ऑक्सीजन जो हमें सांस जिससे हम ले रहे हैं, मतलब जिससे हम सरवाइव करें, उसे छोड़कर हम क्या पढ़ रहे हैं? कार्बन। पूरा एक चैप्टर कार्बन के को डेडिकेट कर दिया गया। ठीक है, यही नहीं, आगे जाकर कार्बन की स्टडी पर अगर 11th में केमिस्ट्री पढ़ते हैं 4 चैप्टर कार्बन के हैं, जिसे हम कहते हैं पूरी कार्बन की स्टडी को बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो अब तक चैप्टर 1, 2, 3 जो आप पढ़ रहे थे वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री थी, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसमें हम कार्बन से रिलेटेड स्टडी करते हैं, उस केमिस्ट्री को हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है बच्चों? 6। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है? 6। अब कार्बन को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों भाई? पूरा एक चैप्टर डेडिकेट कर दिया। क्या ये नेचर में बहुत ज्यादा मिल रहा है? नेचर में किस फॉर्म में मिल रहा होगा बच्चे? कार्बन कंपाउंड। किस कंपाउंड? मतलब अगर एटमॉस्फेयर की बात करें तो कार्बन मिलता है एटमॉस्फेयर में CO2 की फॉर्म में, और CO2 गैस क्या बहुत ज्यादा है? CO2 गैस 78% क्या है? 20.8 या 21% मान लो ऑक्सीजन, 1% में बाकी सब गैसेस हैं जिसमें CO2 भी है। तो भाई CO2 में ऑक्सीजन भी है, तो कार्बन तो बहुत कम है। अगर CO2 अब नेचर में देखा जाए तो एटमॉस्फेयर में 0.03% CO2 है। कितना? 0.03%। तो मतलब भाई वो भी बहुत कम है। कंसेंट्रेशन अर्थ क्रस्ट में भी ये क्या मिल रहा है? 0.02% मिल रहा है। लेकिन तब भी इतनी ज्यादा इस चैप्टर को इंपॉर्टेंस है क्योंकि हम सब की जो बॉडी, हम सब ऑर्गेनिज्म जो है वो सब किससे मिलकर बने हुए हैं? हम सब क्या है? कार्बन कंपाउंड है ना। हम पढ़ते हैं ना कोल पेट्रोलियम कैसे बने, जब ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स, एनिमल्स जब अर्थ के अंदर दब गए और लाखों करोड़ों सालों में हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर से धीरे धीरे कार्बन में क्या हो गए? कन्वर्ट हो गए, है ना। तो हमारी बॉडी क्या है? हमारी बॉडी किससे मिलकर बनी है? कार्बन, कार्बन के कंपाउंड से। प्लांट्स किससे बने हैं? कार्बन के कंपाउंड से। बहुत सारे हमारी डेली लाइफ के प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो कार्बन से रिलेटेड हैं। तो कार्बन और उसके कंपाउंड को जब भी एयर में बर्न होते हैं तो वो कौन सी गैस देते हैं? कार्बन का कंपाउंड जब भी एयर में बर्न होगा तो कौन सी गैस देगा? CO2। कौन सी गैस देगा? CO2। जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, सब जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, सब कार्बन के कंपाउंड से मिलकर बने हैं। इसीलिए कार्बन की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो स्टार्ट करते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना? 6 एटॉमिक नंबर का मतलब क्या है ये बताओ बच्चे। किसी का भी एटॉमिक नंबर क्या है? कोई रोल नंबर है क्या? क्या है एटॉमिक नंबर? 9th में पढ़कर आए। व्हाट इज एटॉमिक नंबर? एटॉमिक नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। एटॉमिक नंबर क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। की कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, इस बात का मतलब यह है कि कार्बन के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स हैं? 6। कार्बन के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स हैं? 6 प्रोटॉन्स हैं। जब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो बच्चों इसके अंदर 6 प्रोटॉन्स हैं, और 6 ही क्या है? इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि ये न्यूट्रल है, अभी तो कोई चार्ज नहीं है। तो 6 प्रोटॉन और 6 ही इलेक्ट्रॉन। ये बात समझ में आ गई? तो कार्बन का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखे, आप बता सकते हो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बच्चों? क्या होगा? 2 6 2 4। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2 और 4। अब ये 4 जो है ये कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्या है? ये 4 हो गए वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स इन लास्ट शेल। ठीक है भाई। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6 को हमने खोल दिया तो क्या बना? 2 और 4। अब कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है बच्चे। इसका मतलब क्या है? कार्बन 4 गेन करेगा कि लूज करेगा? मतलब कुछ तो करेगा ना, 4 पे नहीं रहेगा। ये तब होगा बेटा, ये स्टेबल कब बनेगा? इसके पास दोनों रास्ते हैं। स्टेबल कोई भी एलिमेंट कब होता है? या तो उसका शेल कंप्लीटली भरा हुआ हो या पूरा खाली हो।
नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, या तो पूरा भरा हो या पूरा खाली हो। पूरा भरने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चे? इसे पूरा भरना है, क्या करना पड़ेगा बताओ? 4 इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे, देने पड़ेंगे, यानी ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे। तो ये क्या बन जाएगा? जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये क्या बन जाएगा? क्या इलेक्ट्रॉन लेगा तो कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है ये बात। तो इसने 4 इलेक्ट्रॉन ले लिए सपोज, तो ये क्या बन गया? C। 4 इलेक्ट्रॉन लिए तो कितना चार्ज आया? 4 माइनस की 4 प्लस? 4 माइनस। और ये क्या है? एनायन की कैटायन? ये है एनायन। क्या है? एनायन। अगर 4 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो बनाता है C4 नेगेटिव एनायन। और ये 4 बेटा इसके पास तो 4 है, अगर 4 ले लेगा तो पूरे 8 हो जाएंगे, और 4 दे देगा तो पूरे 0 हो जाएंगे। दोनों में बात बन सकती है ना? तो सपोज ये क्या कर दे, दूसरा रास्ता क्या है इसके पास? 2 रास्ते हैं, या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन ले ले या 4 इलेक्ट्रॉन दे दे। 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्या बनाएगा? C4 नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन लिए ना तो नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, जब इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन गए तो पॉजिटिव। तो अगर 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो ये क्या बना देगा बच्चों? बताओ, बोलो। C4 पॉजिटिव एनायन या कैटायन? कैटायन। अगर ये 4 लूज कर देगा तो ये बना देगा C4 पॉजिटिव कैटायन। 4 गेन करे ना, पहले तो C था, 4 गेन कर लिए इसने, तो 4 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो जितने इलेक्ट्रॉन लेता है उतना चार्ज आ जाता है। तो अब बच्चों हमने ना चार्ज टेबल पढ़ी थी चैप्टर 1 में, कोई नहीं कट कर दे। 4 इलेक्ट्रॉन, यस 4 इलेक्ट्रॉन, बेटा इधर दोबारा से यहां पर ध्यान देना। इसने क्या करा? 4 इलेक्ट्रॉन लिए, 4 नेगेटिव। हमने चैप्टर 1 में ना एक चार्ज टेबल पढ़ी थी, उसमें चार्ज +1 +2 +3 -1 -2 -3 -4 चार्ज था, +4 चार्ज था। यहां पर आ गया कार्बन, कार्बन के लिए छोड़ रखा था। तो देखते हैं कार्बन का, आज हम पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यही है कि कार्बन एनायन बनाएगा, कैटायन बनाएगा या दोनों बनाएगा? क्या लगता है? एनायन बनाएगा, कैटायन बनाएगा या दोनों बनाएगा? दोनों बनाएगा। चलो देखते हैं। तो बेटा ये समझते हैं, मतलब कंसेप्ट अभी किसी का क्लियर नहीं है, स्कूल में भले पढ़ लिया आपने, तो अब क्लियर करेंगे, कोई बात नहीं। अब देखते हैं तो कार्बन एनायन बनाएगा या कैटायन बनाएगा, इस बात को समझते हैं। ठीक बेटा, कार्बन के पास अगर मैं कार्बन का एक एटम का स्ट्रक्चर बनाऊं, ये मान लो न्यूक्लियस है, इसके अंदर क्या है? न्यूक्लियस के अंदर क्या है? कितने प्रोटॉन्स? 6 प्रोटॉन्स। पहला शेल, इसमें K में 2, सेकेंड शेल इसमें। ठीक है बच्चों, ये कार्बन का एक एटम का स्ट्रक्चर बना लिया, जो हम 9th में सीख कर आए हैं, वो एक स्ट्रक्चर बना लिया कार्बन का। इसमें 6 प्रोटॉन इसके न्यूक्लियस में है, ये न्यूक्लियस है इसका जिसमें 6 प्रोटॉन्स हैं, और चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6। यही समझाया हमने अब तक। तो ये कार्बन हो गया। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, पहले किसकी बात कर रहे हैं? गेन करने की बात कर रहे हैं। 4 इलेक्ट्रॉन गेन कराते हैं, पहले इसको देखते हैं करेगा या नहीं करेगा। करेगा तो कैसे करेगा देखते हैं। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, अभी बेटा क्या करा हुआ है? 6 प्रोटॉन ने 6 इलेक्ट्रॉन को पकड़ा हुआ है। अभी क्या हुआ है? 6 प्रोटॉन ने 6 इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ा हुआ है। भाई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज को पकड़ा हुआ है ना? अगर एक इलेक्ट्रॉन और आ जाए तो प्रोटॉन तो 6 ही रहेंगे। प्रोटॉन तो ना हम बढ़ा सकते ना हम कम कर सकते हैं, हम इलेक्ट्रॉन को कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो प्रोटॉन तो बच्चों 6 ही है, ये फिक्स है। अब इलेक्ट्रॉन 4 और देने हैं, मतलब पहले से 6 थे, कितने 4 और पहुंच गए तो कितने हो जाएंगे? 10। मतलब 6 प्रोटॉन्स को कितने इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करना पड़ेगा? 10। 6 पुलिस वाले हैं, 6 प्रोटॉन है, 6 चोर है, 6 इलेक्ट्रॉन है ना? 6 ने 6 को पकड़ा हुआ है, 7 आ गए पकड़ लिया, 8 आ गए पकड़ लिया, है ना? बेटा 6 को पकड़ना है 10 इलेक्ट्रॉन्स को, उन्हें। और कार्बन का साइज क्या है? कार्बन का साइज
छोटा है, कार्बन एटम का साइज क्या है, छोटा है, कार्बन एटम का साइज छोटा है। कार्बन एटम का न्यूक्लियस जिसमें 6 प्रोटॉन है वो 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड नहीं कर सकता। आई रिपीट, कार्बन एटम का साइज कैसा है, छोटा, वो 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर सकता। एक बेंच है बच्चों, उस पर 4 लोग बैठ सकते हैं, है ना, सट सटाकर 5 बैठ गए, 6 बैठ गए, जब 7वां उधर से बैठा ना तो पहले वाला उधर से गिर गया, ठीक है, तो रहे कितने, 6 ही रहे। फिर एक और जबरदस्ती बिठा दिया, दूसरा वहां से गिर गया। तो क्यों, क्योंकि साइज क्या है, छोटा है, उस पर आ ही नहीं सकते। सेम कार्बन का है तो कार्बन एनायन क्या समझे, बनाएगा या नहीं बनाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन गेन, 1-2 होता है तो गेन कर लेता, पर 1-2 गेन नहीं करेगा, करेगा तो 4 करेगा, नहीं तो 1-2 भी गेन क्यों करेगा, शेल तो इसे पूरा भरना है ना। तो कार्बन क्या एनायन बनाएगा, नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा, अगर एग्जाम में आ गया वाई कार्बन डू नॉट गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स, वाई, बिकॉज द साइज ऑफ कार्बन एटम इज, इट कांट होल्ड 10 इलेक्ट्रॉन्स विथ 6 प्रोटॉन। 6 प्रोटॉन के होते हुए 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड, यानी 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को होल्ड ये नहीं कर सकता। बताओ, आंसर याद हो गया। कार्बन एनायन क्यों नहीं बनाता, एनायन एग्जाम में आ गया, कार्बन एनायन क्यों नहीं बनाता, एनायन नेगेटिव गेन, कितने गेन करेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखकर देख लेना, फ्लो चार्ट याद रखना, कितने गेन करेगा, 4 करने हैं तो 4, नहीं तो 1 भी नहीं, तो कार्बन 4 गेन करेगा। क्या गेन कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, रीजन बताओ, कार्बन एटम का साइज स्मॉल है, तो ये 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड नहीं कर सकता। तो कार्बन एनायन नहीं बनाता, ये क्या हुआ, कार्बन एनायन नहीं बनाता बिकॉज ऑफ हैविंग क्या, स्मॉल साइज। न्यूक्लियस कांट होल्ड 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, होल्ड तो न्यूक्लियस को करने हैं, चार्ज तो पॉजिटिव इसी को पकड़ के रखना है, अट्रैक्शन तो यही देगा, तो ये कहता है भैया 4 में होल्ड नहीं कर सकता, मेरे पास स्पेस ही नहीं है, बात खत्म। बताओ, ये क्लियर हो गया। अब आते हैं केटायन पे। तो उससे कहा कार्बन यार तू ऐसे ही रह ले, 4 के साथ रह ले, कह रहा ना, 4 के साथ तो मैं बिल्कुल भी नहीं रहूंगा। ये क्या, कोई भी एलिमेंट नहीं रहता, क्यों, क्योंकि क्या है, अनस्टेबल। अभी बताया, या तो शेल पूरा भरा हो या पूरा खाली, या तो शेल पूरा भर दो या पूरा खाली कर दो, 4 बीच की स्थिति नहीं। तो उसने कहा भाई ये बना ले, 4 ले ले, नहीं लेगा, ठीक। अब उसने कहा 4 दे दे। अब बेटा समझना, बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है लेकिन समझना पड़ेगा। उसने कहा 4 दे दे, 4 हमें दे दे। उसने कहा ठीक है भाई। उसने कहा तेरे पास जगह नहीं है तो जो बैठे उन्हें भगा दे, ये तो हो सकता है भाई। मान लिया स्मॉल साइज है, एक बेंच पे 4 नहीं बैठ सकते, तो 4 जो बैठे हैं उन्हें भगा तो सकते हो, है ना। तो उसने कहा भाई इसे हटा दे, पहले वाले इलेक्ट्रॉन को भगा दे। अब बेटा इन इलेक्ट्रॉन्स को किसने होल्ड कर रखा है, अब देखो कंसेप्ट समझना, बिल्कुल रट तो लोगे ही, कंसेप्ट समझना। किसने होल्ड करा हुआ है, प्रोटॉन्स ने। क्या प्रोटॉन कम ज्यादा हो सकते हैं, नहीं। प्रोटॉन कितने, 6, इलेक्ट्रॉन कितने, 6। 6 प्रोटॉन ने 6 इलेक्ट्रॉन को पकड़ा हुआ है, डन। एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, क्या बाहर निकालने में एनर्जी लगेगी या नहीं लगेगी, लगेगी, है ना, कुछ ना कुछ एनर्जी लगेगी। जब वो एनर्जी मिलेगी तो वो इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। वो एनर्जी इसकी फोर्स से, भाई इसने पकड़ा है ना, अगर मैंने किसी को पकड़ लिया है ना, इसे तुम्हें लेकर जाना है, तो मैंने जितनी फोर्स से इसे पकड़ा हुआ है उससे ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, है ना, तभी तो छुड़ा के ले पाओगे इसको, नहीं तो मैं पकड़े रखूंगा। तो 6 प्रोटॉन ने 6 इलेक्ट्रॉन को पकड़ा हुआ है, हमने फोर्स लगाई और एक इलेक्ट्रॉन निकालना है। अब प्रोटॉन कितने हैं, प्रोटॉन 6, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5। क्या फोर्स बढ़ गई कि कम हो गई, भाई पहले 6 ने 6 को पकड़ा था, अब 6 ने कितनों को पकड़ा हुआ है, सिर्फ 5 को। क्या वो और टाइट पकड़ेंगे या लूज पकड़ लेंगे, और टाइट पकड़ लेंगे। अब 6 ने 5 को ही पकड़ा है, हमने और ज्यादा एनर्जी देनी पड़ी, हमने और ज्यादा दी, एक और बाहर निकाल लिया। अब इलेक्ट्रॉन कितने रह गए, 4। इलेक्ट्रॉन कितने रह गए, 4। प्रोटॉन कितने हैं, 6 ही है। अब 6 ने 4 को पकड़ा है, अब एनर्जी इतनी ज्यादा लगानी पड़ेगी, इतनी ज्यादा लगानी पड़ेगी कि वो एनर्जी हम लैब में प्रोवाइड
नहीं कर सकते, क्योंकि 6 प्रोटॉन ने मिलकर सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन को पकड़ा हुआ है। तो हम इतनी एनर्जी प्रोवाइड ही नहीं कर सकते कि 6 प्रोटॉन के होते हुए 4 इलेक्ट्रॉन को निकाल कर ले आए। जैसे एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे ना, वो बाकियों को और टाइट पकड़ लेंगे, क्योंकि प्रोटॉन तो 6 ही है, इलेक्ट्रॉन 5 रह गए। तो फोर्स जहां 6 में बटी थी अब 5 में डिवाइड होगी। हमने एक और निकाल लिया, 4 रह गए, अब और टाइट पकड़ लिया उसने। बात समझ में आई? तो हम इतनी एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर सकते कि 6 प्रोटॉन के होते हुए हम 4 इलेक्ट्रॉन्स को निकाल लें। कंफ्यूज तो नहीं हुए? शुरू से लेकर चलते हैं। कार्बन का बेटा एटॉमिक नंबर कितना है, जल्दी बताओ। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 4। क्या कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन के साथ रहेगा? नहीं, वो कहेगा या तो 4 बाहर निकाल दो या 4 दे दो। अगर 4 ले लेगा तो क्या बनाएगा? एनायन। क्या कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर पाएगा? क्योंकि कार्बन का एटम स्मॉल है, तो वो 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड नहीं। बहुत बढ़िया। तो उससे कहा भाई 4 निकाल बाहर। क्या वो 4 बाहर निकाल पाएगा? क्या वो 4 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल पाएगा? क्यों? बाहर निकालना तो आसान है, क्यों नहीं निकाल पाएगा जल्दी बताओ? क्योंकि वो इतनी एनर्जी नहीं दे सकता। हम इतनी एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर सकते कि 6 प्रोटॉन के होते हुए 4 इलेक्ट्रॉन को निकाल ले। इसीलिए बच्चों जब मैक्सिमम चार्ज हम पढ़ते हैं तो कितना पढ़ते हैं? +3। किस पे था? एल्यूमिनियम। और उसका शेल बड़ा होता है, तब 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। तो कार्बन नहीं छोड़ेगा 4 इलेक्ट्रॉन। कार्बन क्या, कोई भी नहीं छोड़ता 4 इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन कैटायन बनाएगा कि नहीं बनाएगा? क्या समझे? तो बेटा ये तो बड़ी मुसीबत हो गई। कार्बन कुछ ही नहीं कर रहा, 4 के साथ भी नहीं रह रहा है ना, 4 दे भी नहीं रहा और 4 ले भी नहीं रहा। अब क्या करें? तो कार्बन क्या कैटायन बना रहा है? हाँ या ना? कार्बन कैटायन बना रहा है? नहीं बना रहा। क्यों नहीं बना रहा? एनर्जी प्रॉब्लम। एनर्जी नहीं है। वी कांट प्रोवाइड दैट मच ऑफ एनर्जी टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सेल हैविंग 6 प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर 6 प्रोटॉन के होते हुए हम 4 इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं निकाल सकते। तो भैया मामला फंस गया, सॉल्यूशन नहीं आया अब तक। तो 2 क्वेश्चन के आंसर समझ में आ गए। लेकिन क्या पहला क्वेश्चन कौन सा? कार्बन एनायन बनाएगा या नहीं बनाएगा? कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन लेगा? नहीं, साइज प्रॉब्लम। कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन देगा या नहीं देगा? नहीं। क्यों? एनर्जी प्रॉब्लम। एनर्जी नहीं है प्रोवाइड कर सकते। तो कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन के साथ तो रह लेगा? नहीं, ईगो प्रॉब्लम। 4 के साथ नहीं रहेगा। 8 या 0, या तो हाउसफुल या थिएटर बंद, 4 के साथ नहीं रहूंगा। तो बच्चों अब क्या करें? तो कार्बन, सोचो कोई सॉल्यूशन बताओ बच्चों। 6 ले ले। शेयरिंग। हाँ बिल्कुल सही, शेयरिंग। तो कार्बन क्या करता है? कार्बन कभी इलेक्ट्रॉन गेन और लूज करता ही नहीं है। कहानी कुछ इस तरह से है कि भाई 2 बच्चे हैं, है ना, एक है गौतम और एक है कुशाग्र। नहीं, मैं इसका लेने वाला था, उसने कुशाग्र बोल दिया था। एक गौतम और एक कुशाग्र, ठीक है, दोनों बिजनेस करने चले। गौतम ने कहा भाई मेरे पास 4 लाख रुपए हैं बिजनेस करने के लिए, लेकिन जो मशीन आ रही है वो सारा खर्चा आ रहा है वो 8 लाख रुपए का है। कुशाग्र कह रहा है यार सेम बिजनेस आइडिया मेरे पास भी है और सेम दिक्कत मेरे साथ भी है, 4 लाख मेरे पास है, तू क्या करेगा बिजनेस करके? तू 4 लाख मुझे दे, मैं बिजनेस करता हूं, तू अपना पढ़ाई कर ले या कुछ काम कर अभी तू, है ना। भाई उसने कहा नहीं, गौतम कह रहा नहीं यार ये काम मैं करूंगा, तू 4 मुझे दे, तू पढ़ाई कर, तू फिर भी अच्छी पढ़ाई कर लेता, तू कर पढ़ाई, है ना। तो फिर भाई लास्ट में जाकर ये बात हुई कि एक काम करते हैं, पार्टनरशिप कर लेते हैं। भाई कोई 4 लेने को तैयार नहीं है, लेने को तो तैयार है, देने को तैयार नहीं है, ना मिल रहे ना दे रहे। तो क्या करा लास्ट में इन्होंने, क्या करा दोनों ने मिलकर? पार्टनरशिप। पार्टनरशिप मतलब इसने कहा 4 मेरे ये रखे, उसने कहा 4 मेरे ये रखे, अब ये 8 तेरे भी हैं और ये 8 मेरे भी, 50-50 की पार्टनरशिप। तो ऐसा कार्बन भी यही करता है, पार्टनरशिप करता है। और कार्बन की जो पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप करके जो कार्बन बॉन्ड बनाता है दूसरों के साथ, देखो पिछले चैप्टर 3 मेटल नॉन मेटल याद करो, उसमें हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, याद है? इंपॉर्टेंट बेटा, एग्जाम में भी आया हो किसी के अगर,
तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा था, आयनिक कंपाउंड पढ़े थे। दो होते हैं, एक होता है एनायन, एक होता है कैटायन। दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? आयनिक कंपाउंड। एक अट्रैक्ट कर लेते हैं पॉजिटिव नेगेटिव। लेकिन जब दोनों शेयर कर रहे हैं तो उनके बीच में जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। याद रखना, क्या बोला बच्चे मैंने? कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड। को मतलब साथ में, वेलेंट मतलब को मतलब कुलीग को वर्कर, है ना? को मतलब साथ में। वेलेंट का मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंसी से ले सकते हैं। वेलेंट का मतलब वैलेंसी। तो कोवेलेंट का मतलब क्या हो गया बच्चे? कोवेलेंट का मतलब क्या हो गया? अपने वैलेंसी को, अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना? शेयर करना। उसे क्या बोलते हैं? कोवेलेंट। बताओ, ये वर्ड थोड़ा थोड़ा समझ में आया? कार्बन का एटॉमिक नंबर वापस से बताएंगे पीछे बच्चे। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6। खोलना इसको, 2,4। कार्बन को कितने की नीड है बच्चों? कितने की नीड है कार्बन को? 4। कार्बन को कितने की नीड है? 4। तो कार्बन कितने शेयर करेगा? 4। पार्टनरशिप 50-50 करेगी हर जगह। कार्बन कितने शेयर करेगा? 4। कितने शेयर करेगा? 4। कार्बन कहेगा यार मेरे पास 4 ऑलरेडी है, कोई 4 इलेक्ट्रॉन के साथ आ जाओ, मैं बॉन्ड बना लूंगा। और कौन सा बॉन्ड बनाऊंगा? कोवेलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनाऊंगा? कोवेलेंट बॉन्ड। बताओ, कोवेलेंट बॉन्ड समझ में आ गया? What do you mean by covalent bond? Question number 3. Covalent bond क्या है? Sharing of valence electrons. कौन से electrons? Valence. Sharing of valence electrons is known as covalent bond. कार्बन कितने शेयर कर सकता है? 4। कार्बन चैप्टर कौन सा है? 4। याद रखना ना, चैप्टर कौन सा है? 4। कार्बन इसीलिए है बेटा, चैप्टर 4 भी इसीलिए ही है शायद ये। तो चैप्टर 4 कार्बन 4 शेयर करता है, इसीलिए कार्बन, क्योंकि 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स शेयर करता है, इसीलिए कार्बन को कहा जाता है टेट्रा वैलेंट। क्या बोला जाता है? टेट्रा। टेट्रा का मतलब 4। टेट्रा मतलब 4। वैलेंट मतलब अभी तो बताया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कार्बन की वैलेंसी 4 है, कार्बन 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, इसलिए कार्बन को क्या कहा जाता है? टेट्रा वैलेंट। बताओ, सारी टर्मिनोलॉजी समझ में आ रही है? टेट्रा वैलेंट वर्ड समझ में आ गया? बहुत काम आने वाला है। आया समझ? तो टेट्रा वैलेंट क्या है बच्चों? टेट्रा मतलब वैलेंट मतलब वैलेंसी। टेट्रा 4 वैलेंट वैलेंसी। कार्बन की वैलेंसी 4 मतलब कार्बन 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? शेयर। इसीलिए कार्बन को बोला जाता है टेट्रा वैलेंट। नेक्स्ट पेज। बताओ, ये समझ में आ गया बेटा? ये पेज अच्छे से पक्का? अगला पेज समझते हैं बेटा। 2 तरह के बॉन्ड हमने पढ़ लिए, 2 तरह के बॉन्ड्स पढ़ लिए। कौन कौन से पढ़ लिए? पहले 3rd चैप्टर में कौन सा बॉन्ड पढ़ा था? इस चैप्टर में कौन सा बॉन्ड समझ रहे हैं? एक बार कंपेयर करते हैं दोनों को, एक बार दोनों को कंपेयर करते हैं। एक तरफ लिख लेता हूं मैं आयनिक बॉन्ड, एक तरफ लिख लेता हूं मैं कोवेलेंट बॉन्ड। आपको जो समझ में आया वो बताना है, जो पहले से पता था वो बताना है। पॉइंट्स अपने आप बन जाएंगे, देखने की भी जरूरत नहीं, अपने आप बताओगे। आयनिक बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड में इसी साल के बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में 2 या 3 मार्क का क्वेश्चन आया था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कितने मार्क्स का था, शायद 2 नंबर का क्वेश्चन था, और इतना आसान क्वेश्चन। लेकिन फिर भी कॉपी चेकिंग में देखा तो बच्चे गलती करके आए हुए थे, कंसेप्ट क्लियर नहीं थे। उन्होंने पॉइंट ऑफ डिफरेंस खुद दिया था, मेल्टिंग पॉइंट पर कंपेयर करो। उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई लिखो डिफरेंस लिखो दो ना, खुद से पॉइंट दिया था। मेल्टिंग पॉइंट पे कंपेयर करो, कंडक्टिविटी पे कंपेयर करो, खुद से पॉइंट दिया था। तो चलो करते हैं, हम सारे पॉइंट्स कर लेते हैं हम तो सबसे पहले बच्चों एक डिफरेंस कर रहे हैं आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड पे। आयनिक बॉन्ड पढ़ चुके हैं चैप्टर 3 में, देखो याद रहेगा, ऐसे याद रखना। अब इस बार तो और काम आसान हो गया, केमिस्ट्री अलग, फिजिक्स अलग, बायो अलग। तो जब केमिस्ट्री कर रहे हो तो माइंड में सिर्फ केमिस्ट्री ही चलेगी ना। तो बच्चों आयनिक बॉन्ड की बात करते हैं। आयनिक बॉन्ड किस में पढ़ा था? चैप्टर 3। चैप्टर 3 का नाम? तो जब भी मेटल और नॉन मेटल आएंगे तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? आयनिक। और जब सिर्फ और सिर्फ नॉन मेटल्स होंगे तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? बहुत बढ़िया, एक डिफरेंस। बताओ याद हुआ? आयनिक बॉन्ड किस में पढ़ा था भाई? आयनिक बॉन्ड किस में पढ़ा था? मेटल्स और नॉन। तो आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन metals and non-metals and covalent bond is formed between only non-metals। अगर 4 ऑप्शन आ जाए ना यहां पर देखना, और क्वेश्चन आएगा आइडेंटिफाई, एमसीक्यू आ जाए, आइडेंटिफाई कोवेलेंट बॉन्ड, अब पहचान लोगे, मैंने हिंट दे दिया आपको। LiCl, KCl, NaCl, HCl।
चारों भाई बताओ कौन सा इसमें से एक कोवेलेंट है, बाकी तीन आयनिक है, कौन सा कोवेलेंट है? कौन सा? HCl। कोई और? LiCl, लिथियम क्लोराइड। HCl ही है बेटा, HCl इज करेक्ट आंसर। ठीक, क्यों? नॉन मेटल्स के बीच में देख के बिना पढ़े पता नहीं चलता बच्चों, हो सकता है तुम ओड वन आउट किसी तरह से जुगाड़ लगा लेते, है ना, लेकिन यहां पर मेटल नॉन मेटल, मेटल नॉन मेटल, मेटल नॉन मेटल, नॉन मेटल नॉन मेटल, तो कोवेलेंट कंपाउंड कौन सा हुआ? HCl, ये कोवेलेंट, बाकी तीन आयनिक। बताओ समझ में आ गया? आसान था कंसेप्ट। तो बच्चों आयनिक बॉन्ड किस किस में बनता है? आयनिक बॉन्ड बनता है, आयनिक बॉन्ड बनता है मेटल और नॉन मेटल में, और कोवेलेंट बॉन्ड बनता है सिर्फ और सिर्फ नॉन मेटल्स में। ये बात क्लियर हो गई? एक पॉइंट याद हो गया। अब डिफाइन तो हमने करी नहीं बच्चों, पहले डिफाइन से ही शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट डिफाइन, आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है? एक लाइन में, आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय डैश ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय डैश ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। याद है हमने पिछले चैप्टर में हमने ऐसे पढ़ते थे, Na पर एक डॉट Cl पर, तो ये एक गया। चैप्टर 3 में हमने ऐसे करा था, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा था? ट्रांसफर। तो ये कौन सा बॉन्ड है? आयनिक। तो आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ये सेम है, बस ट्रांसफर की जगह क्या लिख दोगे? शेयर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बताओ, याद हो गया? आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर। ये ले याद, उधार रख 4 लाख रुपए, तू कर बिजनेस, कोई नहीं। ठीक, दिस इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड आईआर पार्टनरशिप में करते हैं, ठीक है। तो दिस इज कोवेलेंट बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर, कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्लियर? सेकेंड पॉइंट देखते हैं बच्चों। अब मुझे आप चैप्टर 3 में आयनिक कंपाउंड्स की एक एक 4 प्रॉपर्टी बताई थी, एक एक करके प्रॉपर्टीज बता दो जिसको याद है बिना चैप्टर 3 देखे। मेल्टिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, कंडक्टिविटी, स्टेट, सब सारे बोल दिए। अब एक बोल दो कोई भी, स्टेट लिख दो। स्टेट बताओ भाई, आयनिक कंपाउंड कौन सी स्टेट में था? सॉलिड। क्यों? हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो दे आर फाउंड इन सॉलिड स्टेट बिकॉज ऑफ हैविंग, सेम बच्चों पिछला 3rd चैप्टर लिख रहा हूं, बिकॉज ऑफ हैविंग स्ट्रॉन्ग क्या? फोर्स ऑफ, राइटिंग समझ लेना थोड़ी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसमें क्या आ जाएगा? कौन सी स्टेट? कार्बन। जल्दी बताओ, इसमें कौन सी स्टेट होगी? सॉलिड भी, लिक्विड भी, गैस। CO2 कौन सी स्टेट में है? मीथेन का फॉर्मूला बता दो जल्दी। CH4 कौन सी स्टेट में है? गैस, है ना। घर पर हम LPG यूज करते हैं, है ना, गैस, CNG, LPG, ये सब कार्बन है। पेट्रोल कौन सी स्टेट में है? पेट्रोल, डीजल, ये सब कार्बन कंपाउंड, ये लिक्विड स्टेट में है। नेफ्थलीन बोल्स, कैम्फर, ये कौन सी स्टेट में है? सॉलिड स्टेट में। तो बच्चों सॉलिड भी, अल्कोहल कौन सी स्टेट में है ना, बिहार में नहीं है, वहां बैन है, बाकी सब स्टेट में, गुजरात में भी बैन है, बाकी अल्कोहल सब स्टेट में। सुना तो मैंने ऐसे ही टीवी में देखा था। मैं पूछ रहा हूं अल्कोहल किस स्टेट में है? गुजरात में बैन है। तो अल्कोहल अरे छोड़ो, यहां पर बेटा सेकंड पॉइंट, ये सॉलिड में भी मिलते हैं, लिक्विड में भी मिलते हैं और गैस में भी मिलते हैं। बिकॉज ऑफ हैविंग वीकर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यहां ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी, सारे सॉलिड, सॉल्ट, यहां पर स्ट्रॉन्ग, बिकॉज ऑफ हैविंग वीकर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसके कंपैरिजन में वीक फोर्सेस है। फोन रख दे भाई, आगे ध्यान दे। थर्ड पॉइंट बेटा क्या बताया आप लोगों ने? थर्ड पॉइंट क्या बताया था वहां? मतलब थर्ड पॉइंट नहीं, उसका बताओ प्रॉपर्टीज। एक तो स्टेट था, सॉल्युबिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट, दोनों लिख लेते हैं। MPBP बताया एक, और कंडक्टिविटी और सॉल्युबिलिटी, बहुत बढ़िया। यही पॉइंट थे, कोई भी नया पॉइंट नहीं है बच्चों, सब आपको आते हैं अगर आपने ध्यान से पढ़ा है तो। बताओ भाई MPBP क्या थे आयनिक कंपाउंड्स के? हाई या लो? बिकॉज ऑफ हैविंग स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ, इसका उल्टा कर देंगे ना बच्चों, इसके अगर हाई थे तो इसके MPBP क्या हो गए?
कंपैरेटिवली लो। हाँ, ऐसा भी कार्बन कंपाउंड होगा जिसके बहुत हाई होंगे, है ना, लेकिन इससे कंपेयर करें तो क्या जा रहा है, लो। कंडक्टिविटी, आयनिक कंपाउंड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इन लिक्विड, एक्वस और मोल्टन स्टेट, सॉलिड स्टेट में नहीं। तो दे आर गुड कंडक्टर इन लिक्विड स्टेट, दे आर बैड कंडक्टर। हो सकता है कोई एक्सेप्शन हो, बट जनरली कोवेलेंट कंपाउंड्स आर बैड कंडक्टर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्री है ही नहीं। डन, हाँ भाई समझ में आ गया बेटा। नेक्स्ट सॉल्युबिलिटी, आयनिक कंपाउंड किसमें सॉल्युबल होते हैं बेटा? एक केमिस्ट्री में एक लॉ चलता है, लाइक डिसॉल्व लाइक, जो जैसा है वो उसी में घुलता है, लाइक डिसॉल्व लाइक। तो आयनिक कंपाउंड्स आयनिक में घुल जाते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड्स कोवेलेंट में घुल जाते हैं। अगर मैं सॉल्ट को पेट्रोल में डिसॉल्व करना चाहूं, नहीं घुलेगा। आपने एक एक्सपेरिमेंट देखा होगा, बड़ा वायरल सा है, बहुत सारे लोग दिखाते रहते हैं। थर्माकोल को पेट्रोल में डालो तो वो पूरा घुल जाता है, गायब हो जाता है। इतना बड़ा थर्माकोल जरा से पेट्रोल में डालो, गायब हो जाएगा। क्यों बताओ, क्या रीजन है उसके पीछे? थर्माकोल ले लो, थर्माकोल सब जानते हो क्या है, पेट्रोल ले लो थोड़ा सा, उसमें डालो, ऐसे घुल जाएगा जैसे बिल्कुल कुछ था ही नहीं वो, है ना। थर्माकोल क्या है? कार्बन। पेट्रोल क्या है? कार्बन। घुल गया। पानी में डालोगे तो घुलेगा नहीं, निकाल के देखना थोड़ा सा पेट्रोल स्कूटी की टैंक में से निकालना, थर्माकोल डालना, गायब हो जाएगा, बिल्कुल गायब। तुम्हें कहां गया ये, ऐसे गायब होगा, ऐसे घुलेगा, कुछ घोलने की जरूरत नहीं, ऐसे डालोगे घुलता चला जाएगा। और ही चीजें होती हैं। सॉल्युबिलिटी हो जाएगा, बस तीली और लगानी पड़ेगी पेट्रोल के साथ साथ। सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी जो होती है बच्चों, ये किसमें सॉल्युबल होते हैं? दे आर सॉल्युबल इन बेटा, आयनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन वाटर और कोवेलेंट कंपाउंड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। तो कोवेलेंट कंपाउंड जो होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं, सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन वाटर। बेटा यहां पर हमने कुछ डिफरेंसेस पढ़े, एक बार एक पॉइंट और आ रहा है। आयनिक कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बिटवीन, अभी बताया था बच्चे, किस किस के बीच में बनता है? चैप्टर 3 के बीच में बनता है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। और ये किस में बनता है? कोवेलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बिटवीन ओनली इन नॉन मेटल्स। एग्जाम्पल बताओ भाई, कुछ इसके एग्जाम्पल बता दो आयनिक कंपाउंड के, कुछ याद है तो? NaCl और KCl, CaCl2, यहां पर एग्जाम्पल हो गए, इसके एग्जाम्पल हो गए, कोवेलेंट कंपाउंड के एग्जाम्पल हो गए, CH4, C2H6, चलो बढ़िया, CO2, कार्बन के अलावा कोई बता दो ना, N2 सिर्फ नॉन मेटल है बच्चों, O2, H2, Cl2, H2O, ये बड़ा अलग है, H2O बड़ा बढ़िया चीज है। चलो बेटा, ये जो हो गए ये आयनिक और कोवेलेंट में एक डिफरेंस हमने पढ़ लिया, बताओ याद हो गया है ना? बेटा याद कर लेना है साथ साथ, आयनिक कंपाउंड किस के बीच में बनता है? ओनली इन थर्ड चैप्टर के बीच में बनता है। आयनिक कंपाउंड किस में बनता है? मेटल्स एंड नॉन। कोवेलेंट कंपाउंड, ये पहचान है एक, ठीक है। आयनिक कंपाउंड बनता है डैश ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर, कोवेलेंट एमपीबीपी, इसके कंडक्टिविटी गुड, ये सॉल्युबिलिटी इन वाटर नॉट इन वाटर, बस स्टेट इसकी जनरली सॉलिड, और ये सॉलिड लिक्विड गैस। क्लियर? अब बेटा अपना रजिस्टर निकाल लो, और एक टॉपिक हम सीखने वाले हैं, डॉट स्ट्रक्चर। एग्जाम में 101% एग्जाम में आएगा, या तो थर्ड चैप्टर में डॉट स्ट्रक्चर है, फोर्थ चैप्टर में, दोनों में से एक डॉट स्ट्रक्चर हर साल आता है। पिछले साल थर्ड चैप्टर में से आया था, उससे पिछले साल फोर्थ चैप्टर में से आया था, तो इस साल हो सकता है फोर्थ चैप्टर से दोबारा से आ जाए, कोई नहीं, हम तो थर्ड कर चुके, दोबारा कर लेंगे। फोर्थ चैप्टर हम करेंगे क्या, 2 या 3, अगर 2 दे देगा तो 3 देगा, 1 देगा तो 2 नंबर का देगा, जनरली पार्ट्स में आता है ना। चलो भाई,
बेटा हेडिंग डाल लो, रजिस्टर में करना है, फोल्डर में साइड कर दो, फोल्डर नहीं देखना है, रजिस्टर निकाल लो। सबके पास रजिस्टर हो, पेन मेरे पास एक है, जिसे चाहिए वो ले लो, है। हेडिंग डाल लो, ऑनलाइन वाले भी भाई रजिस्टर लेकर बैठो अपने साथ, लुइस डॉट स्ट्रक्चर। बेटा लुइस डॉट स्ट्रक्चर, तो लुइस डॉट स्ट्रक्चर बेसिक से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे सारे लुइस डॉट स्ट्रक्चर को अच्छे से हम सीखने वाले हैं। आ जाएंगे बच्चों, पक्का आ जाएंगे, सीख के जाओगे आज ये टॉपिक। और ये टॉपिक और करना है बस आज, है ना। चल, तो फर्स्ट देखना, सबसे पहले बेसिक से शुरुआत करेंगे। एटॉमिक नंबर 1 किसका है? हाइड्रोजन। कोई बताएगा हाइड्रोजन किस फॉर्म में मिलता है एटमॉस्फेयर में? गैस की फॉर्म में मिलता है। और फॉर्मूला क्या है हाइड्रोजन गैस का? H2। क्यों H क्यों नहीं? H हाईली अनस्टेबल होता है तो H2 बनाता है। तो बच्चों H हाईली अनस्टेबल क्यों होता है ये भी हमें पता चलेगा, और H2O क्यों स्टेबल होता है ये भी आज हमें पता चलने वाला है। ठीक है, तो H2 क्यों बनता है ध्यान से देखना, आपको पता चल जाएगा। तो हमने ले लिया H2, ठीक। एटॉमिक नंबर कुछ के 20 तक के ही काम में आपके आने वाले हैं, वो आपको याद ही है ना। और जो नहीं याद होंगे मैं बता दूंगा अभी आपको। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच्चों 1, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? 1। बेचारे के पास ले देकर कितने इलेक्ट्रॉन? एक ही है। कितने बेटा? हाँ भाई ध्यान से, इसे कितने चाहिए? 7 चाहिए क्या? क्यों? फर्स्ट शेल में कितने होते हैं? 2 होते हैं, तो इसको 2 बनाने हैं। ये कहता है भाई ले लो एक, ये एक दे दो, पर ये नॉन मेटल ना, तो ये ले सकता ना दे सकता, वही वाली कहानी मतलब। तो इसीलिए यहां पर क्या है बेटा, ये एक इलेक्ट्रॉन बेचारे के पास है, हालांकि दे सकता है, लेकिन हम अभी कौन सा कंपाउंड बना रहे हैं? H2 बना रहे हैं। कोवेलेंट कंपाउंड हम कैसे फॉर्म करते हैं हम वो सीख रहे हैं। तो हाइड्रोजन के पास, हाँ भाई, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है। मैं इलेक्ट्रॉन को बच्चे डॉट से दिखा रहा हूं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को। इसको नीड कितने की है? एक की ही नीड है। तो ये शेयर कितने करेगा? एक रूल याद रखना, जितने की नीड उतने ही शेयर करेगा। अगर मेरे पास 10 इलेक्ट्रॉन है, नीड मुझे 2 की है, तो मैं शेयर कितने करूंगा? 2 ही करूंगा। अपने 10 क्यों शेयर करूंगा भाई, है ना। बचे हुए मैं अपने घर में रखूंगा, है ना। लेकिन शेयर कितने करूंगा? जितने की नीड है। लेकिन हाइड्रोजन के पास, बेचारे के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है, एक ही है, गरीब है सबसे बेचारा, है ना। तो हाइड्रोजन कह रहा है ना, गरीब भले ही है बेटा, लेकिन सबसे खतरनाक भी यही हाइड्रोजन बॉम्ब। खैर, तो हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन कितने? एक। चाहिए कितना? एक। शेयर कितने करेगा? एक। तो ये कहता है कोई भी एक इलेक्ट्रॉन लो और आ जाओ, तो इसी का भाई आ जाता है। दूसरा हाइड्रोजन कहता है ले भाई, एक इलेक्ट्रॉन मेरा भी, एक की तेरी एक की मेरी, तो एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका। अब ये दोनों किसके हैं? दोनों के। अब ये बात हम कैसे दिखाएं कि ये दोनों दोनों के हैं? ये बात हम सर्कल से दिखाएंगे। किससे दिखाएंगे? सर्कल बनाने बहुत इंपॉर्टेंट है, और सर्कल डिजाइन नहीं है बच्चों, है ना। कैसे बनने हैं वो समझना। भाई ये एक इसका तो था ही, एक और शेयर हो गया, तो ये दोनों इसके और ये दोनों इसके, इन दोनों के बीच में पार्टनरशिप हो गई, शेयरिंग हो गई, और इसी शेयरिंग को हम कौन सा बॉन्ड कहते हैं? कोवेलेंट। 2 इलेक्ट्रॉन मिलाकर एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। आई रिपीट, 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो यहां पर बॉन्ड कैसे बना? H और H के बीच में एक बॉन्ड बन गया, सिंगल बॉन्ड, H2 बन गया। इसीलिए नेचर में H2 है, क्योंकि H हाईली अनस्टेबल है। H2 के आते ही वैलेंसी सेटिस्फाई हो जाती है, इसलिए नेचर में H2 एग्जिस्ट करता है, H या H3 नहीं। आगे चलते हैं। सेकंड, बोलो बोलो, नहीं करता। सेकंड बच्चों, हाँ भाई, ऑक्सीजन। क्या ले लिया?
O2 की फॉर्म में मिलता है नेचर में, क्यों अभी समझ में आ जाएगा ये भी। एटॉमिक नंबर बता दो बच्चों जल्दी से। 8 की 6, 8। वैलेंस इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच्चों 2 6। कहीं गलत लिखूं तो बता देना भाई, कई बार जानबूझकर भी गलत लिख देता हूं। ठीक, तो बेटा 2 और 6, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? 6। ठीक है, अब सोच के बताना कितने की नीड है, कितने शेयर करेगा? है तो 6 इसके पास, पर शेयर कितने करेगा? बचे हुए 4 घर में रखिएगा। ठीक, जितने की नीड उतने शेयर, सिंपल रूल, जितने की नीड उतने शेयर। चलो भाई देखते हैं। ऑक्सीजन 6 है, कितने शेयर करेगा बच्चों? 2। 2 रखो मार्केट में, पहले दोनों ऑक्सीजन लिख लो। 2 ऑक्सीजन आ गए, ये रहे 2 ऑक्सीजन। ठीक है, 2 ऑक्सीजन थे ना, दोनों लिख लो पहले, है ना। ये कितने शेयर कर रहा है? 2। ये कह रहा है ले भाई मेरे 2, इसने कहा ले भाई मेरे 2। हम ऐसा भी कर सकते हैं, एक को डॉट से बना दे, एक को क्रॉस से बना दे, जस्ट टू डिफरेंशिएट कि कौन से किसके समझने के लिए। नहीं तो सब डॉट से भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 इसके आ गए, इसके पास बेटा दोबारा से करते हैं। 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, कितने की नीड है? कितने शेयर करेगा? 2। 2 ये आ गए, कितने बचे? 4। टोटल 6 थे ना, ये अपना अलग रखेगा। 1 2 3 4 अलग। नॉन शेयरिंग, दीज आर शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स, दीज आर नॉन शेयरिंग इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है? सेम बेटा कॉपी पेस्ट मिरर इमेज बना दो। ये 2 शेयर करेगा और ये 4 शेयर नहीं करे। कितने होने चाहिए बेटा पूरे? टोटल कितने होने चाहिए? 8 होने चाहिए ना। वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए कितने होने चाहिए? 8। 6 तो थे ही, 2 और आ गए शेयरिंग करने के लिए। देखो 8 हो गए क्या? हो गए 8? पक्का? समझ में आ रहा है? नहीं तो बेटा ये पहले से दोबारा देख लो बेटा, दोबारा बना रहा हूं, एक बार दोबारा देखो। जो भटक गए उनके लिए बेटा एक बार दोबारा। ऑक्सीजन कितने हैं? 2। डन। कितने की नीड है? नीड कितने की है? कितने इलेक्ट्रॉन की नीड है बच्चों? शेयर कितने करेगा? ये कह रहा है इसी के साथ शेयर करने, और कोई है ही नहीं, ले भाई तू ही ले दो। बच गए कितने? 4। मिरर इमेज, अपने आप लॉजिक सही लगाओ, अपने आप वैलेंसी सेटिस्फाई हो जाएगी। 8। इधर भी कितने हो गए? 8। ठीक, ये वाला स्टेप और देखो। ये दोनों मिलकर एक बॉन्ड, ये दोनों मिलकर एक बॉन्ड, कितने कोवेलेंट बॉन्ड बने? 2। O2 एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए ऑक्सीजन में कितने कोवेलेंट बॉन्ड है, तो ये नहीं O2 है तो 2 होंगे, H2 है तो 2 होंगे। H2 में कितने कोवेलेंट बॉन्ड थे? 1। O2 में कितने कोवेलेंट बॉन्ड है? 2। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। क्या? हाँ हाँ ये बॉन्ड है, बस ये लाइंस बॉन्ड है, इस तरह से सिंपल। तो पता कैसे चलेगा ये? ठीक है, चलो एक बेटा खुद ट्राई करो। N2 जरा ट्राई करो, गलत बने कोई दिक्कत नहीं है, ट्राई करो। बताओ एटॉमिक नंबर क्या है भाई नाइट्रोजन का? ट्राई करो। चलो बच्चों बना लिया होगा, देखते हैं। N2 यहां पर ध्यान, एटॉमिक नंबर 7। बहुत बढ़िया, खोलो जरा। 2,5 कितने की नीड? कितने शेयर? सिंपल, पहले 2 नाइट्रोजन, दोनों को उतारो मार्केट में। ठीक है जी बेटा, 3 की नीड 3 शेयर, सिंपल सा फंडा है बच्चों, कोई दिक्कत ही नहीं है। जितने की नीड उतने शेयर, 3 की नीड 3 शेयर। 3 रखेगा भाई ये इधर, 2 अपने अलग, 3 मार्केट में, 2 अपने लॉकर में। ठीक है, सेम बेटा कॉपी पेस्ट। 3 नीड है तो शेयर करने पड़ेंगे, 2 एक्स्ट्रा है रखो। टोटल काउंट कर लो, अपने आप ही 8 बनेंगे, इसके भी 8। सर्कल बनाने बहुत 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 जरूरी है। सर्कल ही आपको दिखाएंगे कि वैलेंसी सेटिस्फाई हुई या नहीं हुई। 3 3 6 और 2 8, 6 और 2 8। अब नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में कितने बॉन्ड बने बच्चों? सिंगल, डबल या ट्रिपल? ट्रिपल बॉन्ड बने। N2 बच्चों
यही रीजन है नेचर में H2 है, H नहीं, O2 है, O नहीं, N2 है, N नहीं। जितने ज्यादा बॉन्ड उतने ज्यादा स्टेबिलिटी। तीनों में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा हो गया? नाइट्रोजन। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड किसके बीच में? शायद एक यही भी रीजन हो सकता है 78%, 21%, और ये कम है ना। नाइट्रोजन इतना स्ट्रॉन्ग है, एनएन बॉन्ड टूटता नहीं है। सभी प्लांट्स को नाइट्रोजन चाहिए, पर डायरेक्ट नाइट्रोजन नहीं ले पाते, यूज नहीं कर पाते। वो हमने पहले पढ़ा कि प्लांट्स नाइट्रोजन कैसे लेते हैं, थ्रू बैक्टीरिया और थ्रू रेन वाटर और फर्टिलाइजर्स। हाइड्रोजन कहां है बेटा? अर्थ के एटमॉस्फेयर की बात कर रहे हैं क्या? अर्थ एटमॉस्फेयर की बात करें। अब किसी प्लेनेट पर दूसरी गैस है ही नहीं, दूसरी। अब हर किसी का अपना अपना अलग अलग नेचर है। हम तो अभी फिलहाल यहां की स्टडी कर रहे हैं ना। चलो भाई आगे, N2 के बाद अगला बनाएंगे बच्चों, प्रैक्टिस करो, Cl2 फोर्थ। Cl2 जल्दी से, एटॉमिक नंबर शाबाश 17। जब याद नहीं होता तो ऐसे पूछते हैं। इसके बाद करते हैं H2O, CO2, NH3। करो फटाफट फटाफट, आज सारे सीख कर जाने हैं। H2O, CO2, NH3 मैं सिखा रहा हूं बच्चों, देखते रहेंगे और आप मेरे से आगे आगे चलो तो बढ़िया है। साथ साथ सारे प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। अनवी, शीरजा, रिदान, राजवंश, आ रहा है समझ? यस सर। यस सर। ठीक है बेटा, बनाओ बनाओ, डॉट स्ट्रक्चर्स बनाओ। चलो भाई Cl2 में बनाता हूं बच्चों, कुछ का बन गया है, चेक करेंगे यहां पर सही बना या नहीं। Cl17 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287, कितने की नीड? एक। कितने शेयर? एक की नीड है तो शेयर भी कितने होंगे? एक ही होगा, क्योंकि नीड एक की है तो शेयर भी एक ही होगा। तो 7 है, लेकिन मार्केट में कितने रखेगा? एक। बचे हुए 6 तिजोरी में। हाँ, पर ऐसे इवनली बनाओ तो ठीक लगते हैं, ठीक है। काउंट करने भी आसान रहते हैं, मतलब देखते ही दिख जाते हैं 6। यहां पर बच्चे मिरर इमेज 1 2 3 4 5 6 7, एक मार्केट में आ गए, 6 अलग हो गए क्योंकि नीड एक की थी, ठीक। सर्कल सर्कल, Cl और Cl के बीच में सिंगल बॉन्ड बना और ये बन गया Cl2 विच इज अ गैस। अब तक सारी गैस ही चल रही है। H2O लिक्विड है, ठीक है। तो H2O देखते हैं बच्चों किस तरह से बनता है। सबसे पहले ये सिंगल एलिमेंट वाला नहीं है, इसके अंदर 2 एलिमेंट आ रहे हैं, है ना। कौन कौन से? एक देख लो, बाकी 2 फिर बताऊंगा अभी। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, 2 6। हाँ जी, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 2 6 हो गया। बताओ हाइड्रोजन को कितने की नीड है? एक की। बेटा हाइड्रोजन से सीधा कोई एलिमेंट है ही नहीं, हाइड्रोजन को तो एक की जरूरत है, उसके आगे एक डॉट लगानी है। कुछ तिजोरी में कुछ नहीं रखा बेचारे ने छुपाकर, एक इलेक्ट्रॉन वो भी मार्केट में, और कुछ नहीं। ऑक्सीजन के पास 6 है, कितने कितने शेयर करेगा? 2। 2 की नीड, 2 शेयर। देखना सबसे पहले एक इवन सा आप स्ट्रक्चर तैयार कर लो H2O का। ध्यान से इधर देखो, एक बारी में सीख जाओगे बेटा, बहुत आसान है।
H2O है, O को बीच में फंसा दो, H2O, एक इवन सा स्ट्रक्चर बना दो, बन गया। अभी शेयर कर लेंगे, पहले ऐसे बना लो H2O। बेटा हाइड्रोजन कितने शेयर करेगा? एक, सबसे आसान हाइड्रोजन है बच्चों, एक है वही शेयर। ये लो भाई, हाइड्रोजन के आगे एक डॉट, हाइड्रोजन के आगे एक डॉट, खत्म बात, हाइड्रोजन की कहानी खत्म। ऑक्सीजन कितने शेयर करेगा? कितने की नीड है भाई ऑक्सीजन को? दो की नीड है ना, तो शेयर कितने करेगा? दो। शेयर करने वाले कितने बंदे आ गए? दो। तो कैसे शेयर करे? एक एक, कहेगा एक तू ले ले यार, एक तू ले ले, मेरे को तो दो शेयर करने, चाहे एक के साथ दो शेयर करूं, चाहे दो के साथ एक एक शेयर करूं। ठीक है, तो एक इसके साथ हो गया, एक इसके साथ, कितने बचे? कितने बचे? चार। छह थे, दो शेयर कर लिए, चार बचे। सिंपल है बेटा, कॉम्प्लिकेट मत करना, बिल्कुल सिंपल। एक दो बार बनाओगे आ जाएंगे, किसी को एक बारी में आ जाएगा, किसी को दो बारी में आ जाएगा, आ सबको जाएंगे, है ना। चलो, हाइड्रोजन मैंने कहा था बेचारा सबसे सिंपल है, इसको तो इसका काम खत्म, डन। ऑक्सीजन, सर्कल कितने बनेंगे ऑक्सीजन पे? बेटा कितने आएंगे इसके पे पूरे? देखो 8 हो गए क्या, चेक करो, हो गए। बॉन्ड कहां बना? एक बॉन्ड तो यहां बना H के साथ, एक बॉन्ड यहां बना H के साथ, H2O इज रेडी। क्लियर, डन। अब ट्राई करो CO2। सर माइक ऑन नहीं है। अभी भी ऑन नहीं है।